प्रभु का आगमन बहुत नज़दीक है। वो प्रभु को इंतज़ार करते हुए रहने वाला एक हमें बड़ी तसल्ली देने वाला एक गीत है, प्यारा मसीह बादलों में आने वाला है। प्यारा मसीह बादलों में आने वाला है। गीत हो जाता था, गीत है हो सकता प्यारा मसीह बादलों में आने वाला है, दूध गन के साथ जल्दी आने वाला है। प्यारा मसीह बादलों में आने वाला है, दूध गन के साथ जल्दी आने वाला है। तुरही की आवाज जब सुना करेंगे, मरे सभी संत जन जी उठेंगे। हम में से फिर जो भी बचे रहेंगे, नए क्षण में ही प्राप्त करेंगे। फिर हम सब मिलकर ही चले जाएंगे, दूध गन के साथ हम भी चले जाएंगे। फिर हम सब मिलकर ही चले जाएंगे, दूध गन के साथ हम भी चले जाएंगे। प्यारा मसीह बादलों में आने वाला है, दूध गन के साथ जल्दी आने वाला है। प्यारा मसीह बादलों में आने वाला है, दूध गन के साथ जल्दी आने वाला है। निंदा सब कष्टों की समाप्ति होगी, आंसू वो हाथों से पोंछ लेंगे। जो भी यहाँ पे रुक जमा किए हैं, पहनेंगे ताज और वे मगन होंगे। फिर हम सब मिलकर ही सदा रहेंगे, दूध गन के साथ हम भी सदा रहेंगे। फिर हम सब मिलकर ही सदा रहेंगे, दूध गन के साथ हम भी सदा रहेंगे। प्यारा मसीह बादलों में आने वाला है, दूध गन के साथ जल्दी आने वाला है। प्यारा मसीह बादलों में आने वाला है, दूध गन के साथ जल्दी आने वाला है। दूध गन के साथ जल्दी आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच।
शनीश भैया सुंदर गीत को हमारे बीच में रखने के लिए परमेश्वर को बहुत आय के साथ आशीष करें और भी इस्तेमाल करें। अभी हमारे बीच परमेश्वर के दास दिव्य जोसेफ अंकल को मैं आमंत्रित करता हूं। सभी प्रियजनों को एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी और मधुर नाम में नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। जी अंकल जी। प्रभु का धन्यवाद हो। कितना सुंदर गीत प्रभु ने हमारे सामने लाया। हमारा प्रभु बहुत जल्दी बादलों में वापस आने वाला है। बस इतनी सी बात सुनकर हमारे मनों को कितनी तसल्ली मिलती, कितनी हिम्मत मिलती, एक धन्य आशा जगती है कि हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और देखते देखते हमारा प्रभु आएगा और सारी बातों का समाधान हो जाएगा। हमारा ध्यान और कहीं नहीं जाएगा, हमारा ध्यान अपने प्रभु पर होगा और हम प्रभु में मगन होंगे। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार फिर आप लोगों के साथ जुड़ने का अवसर मिला। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूं। और मुझे क्षमा करना, मैं हर बुधवार जुड़ नहीं पाता हूं अलग अलग कारण से, लेकिन निश्चित रूप में काकीनाड़ कलीसिया की इन सभाओं के लिए हम दिल से प्रार्थना करते। प्रभु की दया से मैं, मेरा परिवार, यहाँ की वास्को की कलीसिया हम ठीक है और प्रभु मेरी बेटी स्नेहा को भी धीरे धीरे ठीक कर रहा है और पहले से बहुत अच्छी है। अभी बैठकर समय प्रभु के वचन के साथ बिता पाती है। इसके लिए भी आप लोगों का, प्रार्थना के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रियो, आज मैं आपका ध्यान एक बहुत ही परिचित पद की ओर लेना चाहता हूं और शायद हमारे एबी वर्गीस भाई ने ये पद ऑलरेडी ले लिया होगा। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसका 4था पद, 5 का 4। और मत्ती 5 के 4 में हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के बीच में उपदेश देते समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो शोक करते हैं, अर्थात जो रोते हैं, जो विलाप करते। प्यारों, आज शाम के समय परमेश्वर का आत्मा हमारे सामने ये विचार को लाना चाहता है। तो क्या मसीही जीवन दुख का जीवन है, परेशानी का जीवन है, पूरा जीवन रोने का जीवन है क्या? बिल्कुल नहीं। मेरे साथ में एक और पद की ओर आइए। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 11 पद, जॉन चैप्टर 15 एंड वर्स 11। और 11 पद में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने चेलों को कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। बाइबल क्या बताना चाहती है? क्या बाइबल में कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है? क्या बाइबल कहती है कि आनंदित रहो और वही बाइबल ये भी कहती है कि रोते रहो, शोक मनाओ? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। मसीही जीवन उद्धार पाया हुआ व्यक्ति के लिए एक ऐसा आनंद का अनुभव है जिसको शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। परंतु ये भी सच है कि जिसने उद्धार पाया है, जिसने नया जीवन पाया है, जो उद्धार का आनंद का अनुभव करता है, वही व्यक्ति आत्मिक बातों के लिए आंसू भी बहाता है। जो व्यक्ति ने उद्धार का आनंद का अनुभव नहीं किया है, वो आत्मिक बातों के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, किसी के आत्मिक नुकसान के लिए रो नहीं पाए। तो आज शाम के समय प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का आत्मा आपको और मुझको थोड़ा सा होश में लाना चाहता है। इस बात पर
ध्यान करवाना चाहता है कि क्या प्रभु यीशु मसीह के उस वचन में हमारा भाग है या नहीं है। धन्य है वे जो शोक करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा तो इसके लिए संदेह करने का कोई सवाल नहीं है। जो लोग मसीही जीवन में, आत्मिक जीवन में शोक करते हैं, दुख करते हैं, आंसू बहाते हैं, वो प्रभु की नजर में धन्य लोग हैं। मेरे प्यारों, परमेश्वर हम सबकी सहायता करे, क्योंकि जो लोग आत्मिक कारण से रोते हैं, इसका मतलब है वो आत्मा में जीवित है। इसका मतलब है उनको दूसरे मसीही भाई बहनों के कष्टों का फर्क पड़ता है। वे कलीसिया में होने वाली बातों को सुनकर चुपचाप नॉर्मल जीवन नहीं जी पाते, उनको फर्क पड़ता। तो आज शाम के समय प्रभु की इच्छा के अनुसार हम इसी विषय पर थोड़ा सा ध्यान करने वाले हैं। धन्य है वे जो शोक करते हैं, वे शांति पाए। हमारे प्रभु ने कहा है तो इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है और खुद को इस पद में रखकर अपने आप को जांचने की जरूरत है। तो कुछ पदों को हम देखेंगे जिससे हमारे सामने ये सत्य और अच्छी तरह से प्रकट होता है और खुद को जांचने के लिए हमारी मदद होती है। तो प्रियो, मैं आपका ध्यान सबसे पहले आप जिस पद को जानते हैं, जो विचार आपके मन में है, उसी से आरंभ करना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे नहमाया 1 अध्याय का 4 पद। नहमाया चैप्टर 1 एंड वर्स 4। और नहमाया के 1 अध्याय के 4 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा। यारो, नहमाया शोक करता है, नहमाया रोता है, नहमाया आंसू बहाता है। लेकिन प्रश्न क्या है, क्यों नहमाया रो रहा है? क्या नहमाया का नौकरी जाने का खतरा है? क्या नहमाया बिल्कुल कंगाल और बीमार और तकलीफ में पड़ा हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं। नहमाया अन्य देश में रहता है, लेकिन बहुत ही इज्जत और सुख का जीवन जी रहा है। जब हम 3 पद पढ़ते हैं तो हमारे सामने ये कारण आता है क्यों नहमाया रो रहा है। तो वहां पे हम पढ़ते हैं नहमाया 1 का 3। यहां लिखा है, उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े। उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी है और उसके फाटक जले हुए। मेरे प्यारों, नहमाया के व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी कष्ट, तकलीफ, बीमारी, गरीबी ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन नहमाया ने जो संदेश सुना, यरूशलेम में बचे हुए लोगों की दुर्दशा के बारे में सुना, तो नहमाया का मन व्याकुल हो गया। नहमाया 1-2 दिनों के लिए नहीं, कई दिनों के लिए उपवास करता रहा, शोक करता रहा, आंसू बहाता रहा। ये हम देखते हैं। प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु की जगह के लिए प्यारों, नहमाया बिलक बिलक कर रो रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है जो शोक मनाते हैं। नहमाया सिर्फ रोया क्या, सिर्फ उपवास किया क्या? नहमाया के मन में एक जिज्ञासा है। उसकी प्रार्थना, उसका रोना, उसका आंसू इस बात को प्रकट करता है। नहमाया चाहता है कि यरूशलेम की परिस्थिति बदल जाए, यरूशलेम के लोगों की दुर्दशा खत्म हो जाए। कितनी सुंदर बात है। और नहमाया की पुस्तक में इस बात को हम पाते हैं। नहमाया रोया, नहमाया की धन्यता यरूशलेम के लोगों तक पहुंच गई।
परमेश्वर ने नहमाया को बहुतायत से इस्तेमाल किया। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, स्तुति करें, प्रशंसा। मेरे प्यारों, अब सवाल ये है, नहमाया के साथ जो हुआ अच्छा हुआ? नहमाया के जीवन में जो हुआ है, नहमाया का रोना हमारे जीवन से क्या सिलसिला रखता है या रख सकता है? प्यारों, आज भी दुनिया में, हमारे देश में परिस्थिति वैसी ही है जैसे नहमाया के दिनों में थी। आज भी अगर हम कुछ भाइयों के बारे में जब पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, हमारे देश में अनेक जगह पे लोग बहुत प्रकार के कष्टों में पड़े हुए हैं। हमारे विश्वासी भाई बहन, प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग, कहीं लोगों को तो आराधना करने का सुविधा नहीं है। कोरोना की बात नहीं कर रहा, मैं एक भाई से बात कर रहा था नॉर्थ ईस्ट में, और मैंने उनसे पूछा, ब्रदर हम आपके लिए कुछ प्रार्थना कर सकते हैं क्या? तब उन्होंने बताया, ब्रदर प्रार्थना कीजिएगा, हमारा असेंबली हॉल है लेकिन उसको ताला मार दिया है, वहां पे पहरा बिठा दिया है, हम अपने ही प्रार्थना भवन में अंदर नहीं जा सकते हैं। प्यारों, ऐसी कितनी घटनाएं हमारे सामने आता है। कलीसिया के बाहर परेशानियां हैं, कलीसिया के अंदर परेशानियां हैं। मेरे प्यारे भाई और बहन, इन बातों को सुनकर हमें कोई फर्क पड़ता है कि हमारे आंखों में आंसू आता है कि हमारी नींद और चैन उड़ता है क्या? हमें तकलीफ होता है क्या? ये प्रश्न है आज हमारे सामने जो पवित्र आत्मा हमसे पूछना चाहता है। डज इट मैटर टू अस? एक व्यक्ति नहमाया को ये संदेश सुनकर उसको बहुत तकलीफ हुई, वो रोने लगा, और उसके कारण से क्या हो गया? उसके कारण से परमेश्वर ने यरूशलेम के लोगों के ऊपर दया दृष्टि की। नहमाया और कई लोगों को इस्तेमाल करके वहां की शर्पना फिर बनाई, और धीरे धीरे उनके बीच में एक आत्मिक माहौल का उत्पन्न हुआ। मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं आशा करता हूं कि आपको भी भारत में जो हो रहा है, हमारे विश्वासियों के साथ जो हो रहा है, बीच में मुझे एक व्हाट्सएप का टेक्स्ट आया। वो टेक्स्ट में एक भाई का चेहरा बताया, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, बहुत घायल है, और नीचे लिखा था कि ये परमेश्वर का दास है, सेवा करता है, अमुक जगह पे इसके ऊपर जानलेवा हमला। प्यारो, कितने समय तक मैं उस चित्र को बंद नहीं कर पाया, बहुत बुरा लगा। मैं उसको जानता नहीं हूं, ब्रदरन कलीसिया से नहीं है, लेकिन मसीह के लिए उसको, उसके ऊपर हमला किया। बेचारा साधारण आदमी। प्यारो, हमें फर्क पड़ता है क्या? कुछ साल पहले हमारे देश में और अभी कई बार अलग अलग जगहों में ऐसा एक खबर हमें मिलता है। प्यारो, प्रभु हमारी सहायता कर, हम अपने मन को कठोर न करें। अगर हम वहां जा नहीं सकते हैं, उनको कुछ भेज नहीं सकते हैं, उनके इलाज में मदद नहीं कर सकते हैं, एक काम है जो परमेश्वर ने हमको दिया है, जो अपने घर में बैठकर बड़े आराम से हम कर सकते हैं। वो है हम बिलक कर प्रार्थना करके उन भाई बहनों को परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने ला सकते हैं। धन्य है वे जो शोक मनाते हैं, वे शांति पाएंगे, और जिनके लिए वे प्रार्थना करते हैं वे भी शांति पाएंगे। आइए एक और पद को हम देखते हैं। हम पढ़ेंगे 1 शमूएल 15 अध्याय उसका 35वां पद, 1 Samuel chapter 15 and verse 35। और यहाँ पे हम ऐसा पढ़ते हैं, शमूएल ने अपने जीवन भर सौल से फिर भेंट न की, क्योंकि शमूएल सौल के लिए विलाप करता रहा, और यहोवा सौल को इस्राएल का राजा बनाकर पछताता था। यहाँ पे मैं
मैं उम्मीद करता हूं हर एक जो सुन रहे हैं इस सिचुएशन को जानते हैं। परमेश्वर के सामने सौल परमेश्वर की नजरों से गिर गया, क्योंकि सौल ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। सौल ने ध्यान नहीं दिया। सौल ने वो किया जो परमेश्वर नहीं चाहता, और परमेश्वर ने सौल को अपनी नजर, अपनी योजना इस्राएल के राजा के पद से हटाने का फैसला किया। ये बात किसको पता चला? ये बात शमूएल को पता चला, और शमूएल रो रहा है, शमूएल विलाप कर रहा है। किसके लिए? सौल के लिए। क्यों? क्योंकि याद रखना, शमूएल को ही परमेश्वर ने सौल को इस्राएल का पहला राजा नियुक्त करने के लिए भेजा। शमूएल ने सौल को, जब वो राजा नहीं था, आत्मिक बातों में उसका कोई रुचि नहीं था, तब उसको देखा। एक साधारण मनुष्य कैसे परमेश्वर की दया से इस्राएल का राजा बनता है, सौल ने देखा है। राजा बनने का जो आशीष है, जो सौभाग्य है, उसको भी शमूएल ने नजदीक से देखा है। और अभी परमेश्वर ने मुफ्त में दिया हुआ इस वरदान को सौल ने अपने हठीलेपन के कारण से खो दिया है। वचन कहता है, उस दिन से शमूएल कभी सौल को मिला नहीं, लेकिन उस दिन से शमूएल हमेशा सौल के लिए प्रार्थना करता था, सौल के लिए शोक मनाता था। प्यारों, कितना अच्छा स्वभाव है एक परमेश्वर के दास के लिए, एक प्राचीन के लिए, एक परमेश्वर के भक्त के लिए। परमेश्वर के साथ रहने का आशीष क्या है और परमेश्वर से अलग हो जाना उसका दुर्भाग्य क्या है, ये शमूएल अच्छी तरह से जानता। प्यारों, मुझे पता नहीं आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो कल आपके साथ आराधना में आता था, प्रार्थना में आता था, आप लोग आउटरीच में जाते थे, बहुत कुछ साथ में करते थे, एक दूसरे को तसल्ली देते थे, एक दूसरे को हिम्मत देते थे, एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। लेकिन आज वो भाई या वो बहन संगति में नहीं है, आज वो प्रभु के मार्ग में नहीं है, आज वो प्रभु के बारे में सोचता नहीं है, आज वो प्रभु से बिल्कुल बिछड़ गया। ऐसा कोई है तो हमको फर्क पड़ता है क्या? हम उनके बारे में कभी सोचते हैं क्या? हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं क्या? हम उनके लिए आंसू बहाते हैं क्या? हम प्रभु से कहते हैं क्या, प्रभु जी सच है उसने गलत किया है, सच है प्रभु जी उसको सजा मिलना चाहिए, लेकिन हे प्रभु वो इंसान ही है, हे प्रभु जी आप परमेश्वर है, हे प्रभु दया कर, उसको क्षमा कर, हे प्रभु उसको संगति में वापस लेके आ, हे प्रभु जी उसको तेरे साथ फिर चलने का मौका दे। ऐसा हम लोग बिलख के प्रार्थना करते हैं क्या मित्रों? मुझे पता नहीं, आप जहां आराधना में बैठते हैं, बहुत लोगों को आदत है जब हम आराधना करते हैं तो हम एक ही जगह पे ज्यादा करके बैठते हैं। कोई आगे बैठता है, कोई पीछे बैठता है, कोई कोने में बैठता है, हमेशा हम एक ही जगह में बैठते हैं और धीरे धीरे एक ऐसा आदत बन जाता है, मेरे ये साइड में ये भाई बैठेगा, मेरे वो साइड में ये भाई बैठेगा। यारों, कोई है क्या जिसका कुर्सी कई महीनों से खाली पड़ा हुआ है, वो संगति में नहीं है, वो प्रभु के पास नहीं है? हमको फर्क पड़ता है क्या? वो खाली कुर्सी देखकर हमारे आंखों में आंसू आता है क्या? हमारे मन में प्रश्न आता है क्या, प्रभु जी मेरा भाई किधर है? परमेश्वर ने कैन को पूछा था कि हाबिल कहाँ है? कैन ने कहा मुझे क्या पता, मैं मेरे भाई का रखवाला हूं क्या? मेरे प्यारों, प्रभु हमारी सहायता करे, हमें ऐसे अनुभव से ना गुजरना पड़े। लेकिन अगर ऐसा किसी को प्रभु हमको याद दिलाता है तो हम आज की रात खाना खाने के बाद चैन से सोए ना, हम ऐसे लोगों को जानबूझ के याद करें, हम उनको नाम लेके प्रभु के पास स्मरण करें, याद करें, प्रभु जी दया कर, वो जहां कहीं भी है प्रभु जी आप उसका पीछा कर, प्रभु जी उसके दिल के ऊपर
आप जोर से खटखटा, उसको होश में ला, उसको वापस अपने चरणों में ला। ऐसा करने में प्रभु आपकी और मेरी सहायता करे। क्या पता हमारा आंसू, हमारा उपवास, हमारा तड़पना किसी को फिर प्रभु के साथ जीने का मौका प्रदान करे। आइए एक पद को और देखते हैं। दूसरा शमूएल पहला अध्याय 11 और 12 पद। 2 शमूएल चैप्टर 1 11 एंड 12। और यहाँ पे हम ऐसा पढ़ते हैं, तब दाऊद ने अपने कपड़े पकड़कर फाड़े और जितने पुरुष उसके संग थे उन्होंने भी वैसा ही किया। 12 पद में लिखा है, वे सौल और उसके पुत्र योनातन और यहोवा की प्रजा और इस्राएल के घराने के लिए छाती पीटने और रोने लगे और सांझ तक कुछ न खाया, इस कारण कि वे तलवार से मारे गए थे। प्यारो, एक बार फिर हमारे सामने एक चित्र आता है, इसमें दाऊद राजा भी शामिल है। दाऊद राजा लोगों के साथ मिलकर शोक और विलाप करता है, और शोक और विलाप करने के लिए उनका विषय क्या है? सौल और योनातान। प्यारो, सौल दाऊद का कौन था? दाऊद को नफरत करने वाला एक व्यक्ति, दाऊद के जान के पीछे पड़ा हुआ एक व्यक्ति था। दाऊद के लिए जितना बुरा कर सकता था सब सौल ने किया। जब सौल मर गया तो ये जो संदेश है ये दाऊद को बहुत आनंद देना चाहिए, राहत देना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं दाऊद जश्न नहीं मनाता है, दाऊद लोगों के साथ मिलकर शोक मनाता है, आंसू बहाता है। मेरे प्यारो, ये एक साधारण व्यक्ति का लक्षण नहीं है। दिस इज नॉट द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ नॉर्मल मैन। एक व्यक्ति जो प्रभु के करीब जीता है वो ही ऐसे कर सकता है। प्यारो, प्रभु का वचन के अनुसार हमारा कोई भी दुश्मन नहीं होना चाहिए, लेकिन हम मनुष्य हैं, संसार में है। ऐसा हो सकता है कोई है जो हमसे बैर करता है, हमसे नफरत करता है, और विश्वासी होने के बावजूद हमारे लिए केवल बुरा सोचता है। हमको पता नहीं, हमने उसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। हमने ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इसका नुकसान होने दो, इसको तकलीफ होने दो, कभी नहीं। लेकिन अगर कोई हमारे बारे में ऐसा करता है तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो शोक मनाते हैं। किसके लिए? अपने दुश्मनों के लिए। क्या दाऊद राजा केवल लोगों को बताने के लिए ये ढोंग कर रहा था? क्या दाऊद राजा दिल की गहराई से सौल के लिए चिंता करता था क्या? हम सब जानते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, इस कहानी को कहीं बार पढ़ा है, हम जानते हैं कि दाऊद को 2 बार सौल को मारने का मौका मिला। अगर दाऊद ने वैसा किया होता, कोशिश किया होता सौल को मारना या उसी गुफा में उसको बंद कर देना, तो शोक करने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन दाऊद ने सौल राजा को छुआ तक नहीं। दाऊद ने अपने लोगों को कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषेक है। उसने मेरे साथ जो किया अलग बात है, लेकिन वो परमेश्वर का अभिषिक्त राजा है, हम उसके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। और हम देखते हैं कि दाऊद जो है अपने शत्रु के मृत्यु के कारण से रोता है, शोक करता है, परेशान है। मैं दिल की गहराई से मानता हूं कि उस दिन सभी लोगों को परमेश्वर देख रहा था, लेकिन परमेश्वर दाऊद के दिल को गहराई से देख रहा, जांच रहा था कि दाऊद जो मेरा भक्त है उसका मन इस विलाप में पूरी तरह से शामिल है कि नहीं। मेरे प्यारों, कोई है क्या जिसने आपको मसीही जीवन में बहुत कष्ट दिया, जिसके कारण से आपको कभी कभी आंसू बहाना पड़ा, लेकिन जब उसको नुकसान हुआ
जब वो तकलीफ में था, उसकी मदद करने को आने वालों में से आप भी एक थे क्या? आज भी अगर कोई भी हमारे मन में आता है जिसने हमको दुख पहुंचाया है, प्यारो, हम दिल की गहराई से उनकी भलाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। धन्य है वे जो शोक करते हैं, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, किसी के विषय में क्यों ना हो। और ये बातों में जब हम दाऊद के बारे में सोचते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारा ध्यान कलवरी के क्रूस के ऊपर लेके जाता है। शास्त्रियों ने, फरीसियों ने, याजकों ने प्रभु यीशु मसीह को जितना नफरत कर सकता था उतना की। जो भी प्लानिंग कर सकते थे यीशु मसीह को शारीरिक कष्ट पहुंचाने के लिए, उन्होंने सब कुछ किया। और वो सब कुछ यीशु मसीह जानता किसने क्या किया, क्यों किया, कितना किया। फिर भी हम देखते हैं कष्ट की चरम सीमा में प्रभु यीशु मसीह पिता को यही कहता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करते। प्रभु का धन्यवाद हो। हम खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कलीसिया के लिए एक नमूना बन सकते हैं। अगर मेरी कलीसिया, मेरा परिवार जानता है उन लोगों को जो मुझे बहुत बार कष्ट पहुंचाया है, मेरे आत्मा को दुखी किया, मेरा परिवार जानता है। लेकिन उसी परिवार के सामने जब मैं दिल की गहराई से अपने उस भाई या बहन जिसने मुझे कष्ट पहुंचाया है, अभी भी पहुंचाना चाहता है, यदि मैं आंसू बहाकर उनके लिए प्रार्थना करूं, मेरे बच्चों का दिल शुद्ध हो जाएगा, परमेश्वर के नाम की महिमा होगा। जब हम प्रचार करते हैं तो उसमें हमें बल मिलेगा, पवित्र आत्मा हमारी सहायता। धन्य है वे जो शोक करते हैं और प्रभु की महिमा चाहते हैं, दूसरों की भलाई चाहते हैं, अपने शत्रुओं को भी अपने प्रार्थना में स्मरण करते हैं। एक दो बातें और देख के हम आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि आप कृपा करके मेरे साथ नहमाया की पुस्तक 8वां अध्याय और उसके 9 पद में आई। नहमाया 8 का 9। और यहाँ पे हम ऐसा पढ़ते हैं, नहमाया 8 के 9 में, तब नहमाया जो अधिपति था, एसरा जो याजक और शास्त्री था, और जो लेवी और लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप न करो और न रो। क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रो रहे थे। ओ प्यारो, इतना सुंदर ये पद है, इतना अनुग्रह से भरा हुआ ये पद है, और ऐसे पद बहुत कम हमको बाइबल में मिलते हैं। हम क्या देखते हैं कि जब लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे, व्यवस्था की बातों को सुन रहे थे, तब सुनते सुनते लोगों के अंदर एक लोग भावुक हो गए, लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और लोग रोने लगे। एक और दो लोग नहीं, यहाँ लिखा है कि इस्राएल के घराने के लिए छाती पीटने और रोने लगे। ओ, कितना अद्भुत एक दृश्य है। काश हमारे कलीसियाओं में हर रविवार ऐसा हो पाता। मेरे प्यारों, आप सोचे उस दिन कितना बड़ा अनुग्रह उन लोगों के ऊपर परमेश्वर ने उंडेल दिया हो। सबके मन छिद गए, सब लोग अपनी गलती को पहचान दिया, सब लोग रोने लगे। मेरे प्यारों, मैं कभी कभी खुद से भी पूछता हूं, दूसरों से भी पूछता हूं, आपने कलीसिया में कभी किसी को रोते हुए देखा है? आजकल ये दृश्य धीरे धीरे खत्म हो गया है। हमारे बच्चों में से बहुत कम बच्चों ने अपने माँ बाप को कलीसिया में या घर में प्रार्थना करते समय रोते हुए देखा है। अगर कभी किसी विश्वासी ने प्रार्थना करते समय रोने लगा तो बच्चे लोग
आंख खोलते हैं और पापा को देखते हैं, मम्मी को देखते हैं, समझने का कोशिश करते हैं, पापा क्यों रो रहा है? आपके बच्चों को ऐसा भाग्य मिला क्या? हमारे कलीसिया में लोगों को ऐसा मौका मिलता है क्या? प्रभु का वचन हमारे दिल को इतनी गहराई से कभी छुआ है क्या? आज धीरे धीरे परमेश्वर का वचन सुनने का हमको आदत हो गया है। कभी कभी परमेश्वर का वचन सुनते हुए भी हमारे दिमाग अलग अलग जगह में घूमते रहते हैं। प्यार हो, डोंट बी इनसेंसिटिव टू द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के जीवित वचन के प्रति कभी भी आप ऐसा ना बने कि आपको कोई फर्क ना पड़े। हमारा दिल जिंदा रहे, हम केवल कानों से सुनने वाले नहीं, हम मन से सुनने वाले रहे। परमेश्वर ऐसे लोगों में क्या नहीं कर सकता है? कुछ भी कर सकता है। अपनी महिमा के लिए इन लोगों के बीच में बड़े बड़े काम कर सकता है। प्रभु हमारी सहायता करे। हम जो बड़े लोग हैं, 40, 50, 60 प्लस है, अगर कभी लोगों के सामने आराधना करते समय, प्रार्थना करते समय अगर आपको रोने का मन होगा तो आंसू को सूखा मत देना, अपने आप को कंट्रोल मत करना, रोना। आपका रोना बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकता है। हो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो शोक मनाते। और उस दिन जितने भी लोग उधर खड़े थे, जो खड़े रहकर तकलीफ उठाकर सुन रहे थे, वे सब शोक मनाने लगे। और परमेश्वर के स्वर्ग में एक बहुत बड़ा एक आनंद और अद्भुत एक अनुभव होगा, क्योंकि परमेश्वर ने देखा सभी लोगों का मन परिवर्तन हो रहा है। धन्य है वे जो शोक मनाते हैं। हमारे पास 2 पद और है जिसके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। पहला वाला है मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसका 75 वर्ष, मैथ्यू 26 वर्स 75। और यहां पे ऐसा लिखा है, तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण आई और मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। ये पद हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। पतरस एक बहुत ही मजबूत व्यक्ति था, एक बहुत ही भावुक व्यक्ति था, तुरंत कोई भी फैसला लेने वाला व्यक्ति था। याद रखना, सभी चेलों के बीच में जब यीशु मसीह पर उन्होंने हाथ डालने का कोशिश किया, केवल पतरस एक व्यक्ति था जिसने तलवार निकालकर एक सैनिक का कान उड़ा दी। प्यारों, ये व्यक्ति बाहर जाकर फूट फूट के रो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको अपने गलती का एहसास हो गया। ये समझ गया कि मैंने प्रभु की बात को नहीं मानकर अपनी बात कहने का कोशिश करना, खुद में घमंड करना मेरा सबसे बड़ा गलती था। उतना ही नहीं, मैंने उस प्रभु को नहीं जानता हूं करके इनकार किया, जिस प्रभु ने मेरे पापी होते हुए भी मुझको चुना और मुझे अनंत जीवन के लिए ठहरा दिया। टीयर्स ऑफ रिपेंटेंस, पश्चाताप के आंसू। परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो शोक मनाते हैं, और खास करके जो पश्चाताप करके शोक मनाते हैं, वो बहुत ही धन्य है। आज हम में से बहुत लोगों की समस्या क्या है? हम जानते हुए कि हमने गलत किया है, हम पश्चाताप के आंसू नहीं बहाते हैं। There are many believers who know that they have committed sin, they have done wrong, but sad to say, tears of repentance are missing in many of our lives. मेरे प्यारों, आज शाम के समय परमेश्वर हमें एक मौका देता है। अगर हमने गलती की भी है, वो गलती को परमेश्वर के आत्मा ने हमको बताया भी है,
रोना या नहीं रोना ये हमारे हाथ में है। पश्चाताप करना या नहीं करना ये हमारे हाथ में है। कोई मुझको रुला नहीं सकता, बोल सकता है। दाऊद के पास परमेश्वर ने नातान को भेजा। नातान ने दाऊद को उस गरीब व्यक्ति का एक उदाहरण सुनाया। उस व्यक्ति का उदाहरण सुनने के बाद दाऊद को बहुत गुस्सा है। दाऊद ने कहा, कौन है ये व्यक्ति, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब नातान ने कहा, तू है वो व्यक्ति। जब दाऊद ने इस बात को सुना, दाऊद का मन चकनाचूर हो गया, टूट गया। दाऊद ने नातान को डांटा नहीं, दाऊद ने सफाई देने का कोशिश नहीं किया। दाऊद ने अपने गलती को मान लिया। हे परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध ही पाप किया। काश आज पूरी दुनिया में परमेश्वर का आत्मा हर एक व्यक्ति के अंदर पश्चाताप के आंसू लेके आए, टीयर्स ऑफ रिपेंटेंस। और धन्य है वो व्यक्ति जो शोक मनाता है, पश्चाताप का आंसू बहाता है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का काम फिर चालू होने का संभावना बन जाता है। वो फिर आशीष का कारण बन सकता है, वो फिर प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ सकता है। लेकिन जिसके जीवन में, जिसकी आंखों में पश्चाताप का आंसू नहीं है, प्यारो, वो बहुत समय तक उसी गंदगी में पड़ा रहेगा, वो वहां से निकल नहीं पाएगा। मेरे जीवन में अगर प्रभु का आत्मा मुझे कोई पाप दिखाता है, तो मेरा सबसे पहला काम है प्रभु के सामने कबूल करना, प्रभु के सामने क्षमा मांगना, प्रभु से आंसू के साथ, प्रभु के साथ में समय बिताना। प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे हृदय को ताजा कर प्रभु जी। हाँ, मैंने गलती किया प्रभु, मुझे माफ कर दे प्रभु जी। तू माफ नहीं किया तो मैं कुछ कर नहीं पाऊं। यारो, आज शाम के समय मुझे पता नहीं है, आप मेरे बारे में जानते नहीं है, मैं आपके बारे में जानता नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर हम सबके बारे में जानता है। अगर परमेश्वर चाहता है हम किसी चीज के लिए माफी मांग ले, अभी समय है। अभी मीटिंग चलते चलते भी हम सिर झुका के प्रभु के से कह सकते हैं, प्रभु जी, मैं अपने पाप को मानता हूं, मैं अपने गलती को मानता हूं प्रभु, आपसे छुपाने की कोशिश नहीं करता हूं प्रभु जी, मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा। प्यारो, हम आएंगे भजन 126, साम्स 126, और हम पढ़ेंगे 5 और 6 पद। और यहाँ पे खास करके ऐसा लिखा है, भजन 126, जरा 1 मिनट मुझे देना। भजन 126 का 5 और 6 पद में ऐसा लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वो फिर फूलियां लिए जय जयकार करते हुआ निश्चय लौट पाए। आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, ये शोक है, रोना है, आंसू बहाना है, छाती पीटना है, किसके लिए? आत्माओं के लिए। धन्य है वे जो आत्माओं के लिए रोते हैं। मेरे प्यारों, प्रभु करे कि हम सबको और कोई वरदान दे या न दे, लेकिन आत्माओं का बोझ का वरदान, परमेश्वर के दिल की धड़कन जो है वो हमारे दिल की धड़कन बन जाए। हम आत्माओं के जीतने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वचन कहता है, जो रोते हुए बोता है वो हंसते हुए लवने पाएगा, काटने पाएगा, जमा करने पाएगा, कलीसिया में लाने पाएगा। वो कितना सुंदर बात। मेरे प्यारों, प्रभु की दया से बहुत से भाई बहन हैं जिनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ा बोझ, सबसे बड़ा परिश्रम, पसीना बहाना आत्माओं के उद्धार के लिए। हम परमेश्वर का आत्मा अगर हमको पूछे, मेरे बेटे मेरी बेटी,
तूने आज आत्माओं का उद्धार के लिए क्या किया? हमारे पास कोई जवाब है क्या? क्या मैंने पिछले दिनों में आत्माओं के बचाव के लिए कुछ किया है? क्या आंसू बहाए है? आप चिंता मत कीजिए कि मैं क्या कर सकता हूं। आप आंसू बहाए, काम परमेश्वर करेगा। आपके द्वारा हो या दूसरे के द्वारा हो, हम आंसू बहाएंगे तो परमेश्वर निश्चित उसका फल हमको देखने देगा। प्रभु हमारी सहायता करे। हमारा समय लगभग पूरा होने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। उनके जीवन, उनके उपदेश, उनका प्रेम, उनकी सामर्थ, उनका मृत्यु, उनका पुनरुत्थान और उनका इस वचन के लिए कि धन्य है वे जो शोक मनाते हैं। अंत में एक पद मेरे साथ में पढ़िए और मैं समाप्त करूंगा। हम पढ़ने जा रहे हैं भजन 30 का 11, Psalms 30 वर्स 11। और इसमें भजन 30 के 11 में हम ऐसा पढ़ते हैं, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शोक मनाते हैं वो शोक मनाते ही नहीं रहेंगे, उनका शोक आनंद में बदल जाए। परमेश्वर हमारे आंसुओं का हमें उत्तर देगा। प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के राज्य के लिए जो रोते हैं उनको राज्य को बनते हुए देखने का सौभाग्य देगा। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में ऐसा ही करे। जो प्रभु ने मेरे मन में डाला, मैंने आज आपके सामने लाया। धन्य है वे जो शोक मनाते हैं, वे शांति पाए। जो रोते हुए बोते हैं वो हंसते हुए काटने पाएंगे, जमा करने पाएंगे, प्रभु के चरणों में रखने पाएंगे। एक बार फिर आप सबों ने मुझे ये सुंदर सौभाग्य दिया आपके साथ में जुड़ने का, प्रभु का जीवित और प्रेम का वचन आपके साथ में बांटने का मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा आशीष और आत्मा परीक्षण का एक समय है। आप सबको प्रभु अनुग्रह दे। आपकी सेवा और आपकी कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। जय मसीह।